नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धा धनं शीलधनं हिरियोत्तप्यं धनं सुतधनं च त्यागो च पञ्चामे सत्तमं धनं। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका आज धम्म देशना में सप्त आर्य धर्म आर्य धन सप्त आर्य धन यानी 7 प्रकार के उत्तम धन, इसके बारे में तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसका गाथा मैंने आपको सुनाया। श्रद्धा धनं, श्रद्धा यानी श्रद्धा जो कहते हैं वो एक बहुत बड़ा धन है। ये श्रद्धा निर्माण करने के लिए, इसमें श्रद्धा में भी 2 प्रकार के श्रद्धा है। बुद्धि संपन्न श्रद्धा, अंध श्रद्धा, ये शब्द तो आप जानते हैं। बुद्धि संपन्न श्रद्धा यानी जो बुद्धि से, जो जिसके ऊपर जो लगन है निर्माण करता है, ये श्रद्धा। और इसका विश्लेषण ऐसे किया जा सकता है कि तथागत भगवान बुद्ध ने श्रद्धा का जो विश्लेषण किया था, श्रद्धावान जैसे उपासक हो या उपासिका, उनका लक्षण क्या है? दर्शन कामो शीलवतं सद्धम्मं सोतुमिच्छति विनय्य मच्चेरमलं सवे सद्धोति उच्यते। श्रद्धावान मनुष्य का लक्षण इस गाथा में बताया। दर्शन कामो शीलवतं, शीलवान गुणवान व्यक्तियों का दर्शन चाहता है। जिस प्रकार भिक्खु संघ, संघ में गुण संपन्न, बहुत ही गुण संपन्न है संघ। संघ का गुण कितना है तो आपको दूसरे एक विषय में बताएगा। इसलिए गुण संपन्न भिक्खु संघ का दर्शन वो चाहता है। महामंगल सूत्र में भी बताया, भिक्खु का दर्शन ये मंगल में होता है, संघ का दर्शन मंगल में होता है। ऐसे भिक्खु संघ का दर्शन चाहता है। इसलिए जो उपासक बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो श्रद्धा निर्माण कर लेता है, तो अवश्य उनके दिल में क्या होता है? संघ को देखना चाहता है, संघ को देखना चाहता है। संघ को देखते ही उनके मन में, जैसा आप कहते हैं, श्रद्धा निर्माण होता है। तो ये श्रद्धा निर्माण होने के लिए उनके मन में क्या निर्माण होना चाहिए? दर्शन कामो शीलवतं, शीलवान गुणवान भिक्खु संघ का दर्शन चाहता है, जो श्रद्धावान पुरुष का लक्षण। दर्शन कामो शीलवतं। दूसरा लक्षण क्या है? सद्धम्मं सोतुमिच्छति, सद्धम्मं सोतुमिच्छति यानी धम्म को सुनना चाहता है। केवल धम्म नहीं, सद्धम्म, सही सही में तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म को सुनना चाहता है। सद्धम्मं सोतुमिच्छति, सोतुम इच्छति सोतुमिच्छति, सद्धम्म को
सुनना चाहता है। सद्धम्मं सोत विजय विनय्य मच्चेर मलंग। और लक्षण है उनके मन में कभी भी मल यानी तृष्णा नाम का जो मल नहीं रहता है, दान देना चाहता है। अपने मन में निर्माण करने वाला जो लोभ है, लोभ नाम का मल को मुक्त करना चाहता है। विनय्य मच्चेर मलंग सवे सद्दोति उच्चति। उनको कहते हैं श्रद्धावान। ये श्रद्धावान व्यक्ति का लक्षण है। श्रद्धा निर्माण होने के लिए इसी प्रकार है, जैसा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति जैसे जैसे आप जान लेंगे वो श्रद्धा बढ़ते जाएंगे। आपको किसके बारे में जब ज्ञान नहीं है, जैसा आपका कोई मित्र हो, कोई भी पुरुष के बारे में आपको जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो उनके ऊपर श्रद्धा निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं मालूम है। जैसा जैसा ऐसे महापुरुष उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे तभी उनके ऊपर श्रद्धा निर्माण होता है। तो इसलिए ऐसे उनके देखने के लिए मन लगता है। दर्शन कामो शीलवदं। और केवल देखने के लिए नहीं, उनका प्रवचन भी सुनना चाहते हैं। सद्धम्मं सोच मित्तति। धम्म को सुनना चाहता है, प्रवचन सुनना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे सभी लोगों के मन में श्रद्धा नहीं निर्माण होते हैं, क्या सुनने का है, क्या प्रवचन सुनने का है। तो ऐसा जैसा भगवान बुद्ध का जो प्रवचन उस वक्त जब होता था, श्रावस्ती में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो जैसे जैसे जो सुनते हैं कि प्रचार हो जाते हैं, जीवन का मार्ग बताते हैं, एक महापुरुष है बुद्ध के नाम से, चलो सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते थे श्रावस्ती में, जेतवनारा विहार में। फिर एक बार जब सुना भगवान बुद्ध को, बार बार फिर सुनने के लिए बोला। बाद में भगवान बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया, संघ को भी देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा गुणवान धम्मवान व्यक्ति का दर्शन लेना, उनका प्रवचन सुनना, धम्म का ज्ञान करने के लिए तो सुनने की इच्छा निर्माण करना, उसी धम्म के अनुसार, उसी ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में उतारना। तो जीवन में उतारेगा तो दान, शील, ध्यान, ये तीनों कार्य में वो मग्न हो जाता है, तो सचमुच जीवन का फल को प्राप्त करता है। तो ये सप्त आर्य धन में ये आज केवल श्रद्धा के बारे में आपको मालूम कर दिया, थोड़ा ज्ञात कर दिया। इसका मनन करें, ज्ञान करें, आपका श्रद्धा बढ़ाएं, आपका जीवन में कल्याण बना लें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।